नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर के लगातार लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। इस बीच भूमि सर्वेक्षण पर रोक को लेकर के भी खबरें सामने आ रही है। वहीं भूमि सर्वेक्षण पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब बात की गई तो आप भी सुनिए दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वेक्षण पर क्या कहा। देखिए, गांव का कोई भी आदमी किसी तरह के विवाद की बात नहीं बोल रहा है। पटना में नेता लोग को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो इसी तरह की बात बोलता है। और सर्वे हो जाने से पूरे बिहार के जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और कहीं भी कोई विवाद नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कोई विवाद है? आप ही खुद बताइए। इसको रोकने को लेकर भी चर्चाएं काहे के लिए? क्यों छटपटाहट भाई? इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। जमीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी जमीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के बिहार में फिलहाल चर्चा का माहौल बना हुआ है। लगातार इस यात्रा को लेकर के जहां आरजेडी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की इस यात्रा को बेहद अहम मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब इस यात्रा को लेकर के सम्राट चौधरी से जानने की कोशिश की गई तो आप भी सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा। क्या फर्क पड़ता है? लालू जी का परिवार कोई भी यात्रा करे तो पहले अपने जो पाप किए हैं उसको तो जनता को पता। राहुल गांधी बयान दे रहे। हरियाणा चुनाव को लेकर के तमाम नेता जो हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जो हैं वो उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले काफी खुश नजर आए और साथ ही पार्टी के साथ साथ जनता का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। और शुभकामनाएं देता हूँ, लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूँ। आज ये विधिवत रूप से आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसके बाद लाडवा के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाऊंगा और लाडवा के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद जो मिल रहा है वो अतुलनीय है। मैं सभी लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि इस लाडवा के ऐतिहासिक भूमि से, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे पहले सांसद के लिए यही से चुना और यहाँ से विधायक के रूप में मुझे चुनने के लिए जा रहे हैं। मैं सभी का बहुत नहीं, अलग अलग जगह क्योंकि पूरे प्रदेश में आज नॉमिनेशन काफी संख्या के अंदर हमारे प्रत्याशी आए हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नेता वो जा रहे हैं, यहाँ पर मोहन लाल जी आ रहे हैं, क्योंकि हर स्थान के ऊपर कोई न कोई नेता वहाँ जा रहा है। और मैं लाडवा के जनता का लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि मुझे यहाँ अवसर मिला। बल्कि 90 की 90 सीट जीतने का जो है वो प्रेशर है, किस तरीके से देखिए इस प्रेशर को और कितना प्रेशर को सोचने में कामयाब रहने वाले हैं? देखिए, क्योंकि लाडवा के सरदारी ने ये इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि जिम्मेवारी लाडवा के लोगों की बड़ी है और 90 की 90 विधानसभा के ऊपर जाना है। लाडवा की सरदारी यहाँ से बहुत बड़े मैंडेट से जिताएगी और बाहर भी हम 90 की 90 विधानसभा सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार भारतीय जनता कांग्रेस की जो लिस्ट आई है दिखाई दे रही है, लगातार ये कहती नजर आ रही है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे होता है क्या? देखिए, दावे कोई भी कर सकता है, सभी दल अपने अपने तरीके से दावे करते हैं, परंतु कांग्रेस हवा में दावे करती है। सर, हर कन्हैया जो है कांग्रेस में जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? कन्हैया मित्तल वो राम कन्या भगत है, वो उनका
अपना निजी मामला है, क्या है मुझे वो बीजेपी का रहे हैं और आपको लगता नहीं कि अब भी बीजेपी के हैं वो। फिलहाल अगर हम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात करें तो वो इस वक्त देश से बाहर है, यानी कि यूएसए में है। और यूएसए में लगातार उनके बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है। उनकी बयानबाजी को लेकर के भारत के भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और राहुल गांधी पर तमाम नेता लगातार हमला बोलते नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें याद दिलाया है कि वह विपक्ष के नेता हैं और उन्हें उस पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता नहीं है और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहां की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। देशद्रोह की श्रेणी में आता है, तो मतलब इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर? पश्चिम बंगाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट फिलहाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उनके ताऊ जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जब विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने और साथ ही अपनी कुश्ती से संन्यास लेने को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया, तो आप भी सुनिए उनके ताऊ ने किस तरीके से अपना दुख व्यक्त किया। इसका 2016 में जो मेडल से चुक गई थी, फिर 20 में भी, लेकिन अब जो 24 का था, इसमें पेरिस ओलंपिक बहुत बढ़िया उसने जो ने अपना किया और जो ने वो लास्ट में जो ने डिस्क्वालीफाई करी 100 ग्राम से। तो इसी मेरी अपने विचार हैं और कोशिश रही मेरी भी 2028 ओलंपिक और लड़े। क्यों, एक सपना था जो गोल्ड मेडल का, गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, लेकिन लोगों ने बड़ी जो ने 140 करोड़ भारतवासियों ने बड़ा प्रेम प्यार और जो ने दिया और उनकी इच्छा आस थी कि विनय जो ने एक दिन गोल्ड मेडल लेके आएगी। उन्होंने काफी हौसला बढ़ा है, काफी प्रेम प्यार दिया है, काफी दुख हुआ है लोगों को। तो मेरी भी और सभी की यही जो 140 करोड़ भारतवासी सबकी आस उम्मीद थी कि अब की बार तो गोल्ड मेडल नहीं आया, लेकिन अगली बार विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी। काफी हौसला अफजाई किया और उसने ये जो निर्णय लिया है, मैं तो अपनी तरफ से ये है, मुझे जो ना इस चीज का दुख है विनेश जो राजनीति में आएगी, लेकिन 2028 के चुनाव के बाद, 28 ओलंपिक के बाद में, उसके बाद में डिसीजन लेती तो बहुत बढ़िया होता। देखिए,
कोई भी विचार नहीं था इसका पहले। अब चुनाव लड़ने का किसी न बजरंग का था न इसका था न। ये तो लास्ट स्टेज में जो कांग्रेस ने कैसे किया है इसका तो मैं नहीं कह सकता भी, लेकिन पहले कोई इरादा नहीं था इसका कोई चुनाव लड़ने का। ये सब एक ब्रजभूषण मनोगत कहानी करे है, ये झूठी बात है। देखिए ये पार्टी का निर्णय है, टिकट तो होती है किसी पार्टी के लिए, आप सबको तो टिकट मिलते नहीं। जो बबीता का जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो सोच समझ के निर्णय लिया है, और जो पार्टी फैसला करती है उसको मानना चाहिए। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी फिलहाल वाशिंगटन डीसी में हैं और लाइव इंडिया हर्पल ने भी उनकी उस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया भी है। वहीं वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने एक बार फिर से जो है वो संविधान का जिक्र करते हुए और संविधान की रक्षा को लेकर अपनी बातों को रखा। We agree that the Constitution of India should be defended. Most of us agree on the idea of the caste census. We agree that two business people, namely Mr. Adani and Mr. Ambani, shouldn't run every single business in India. So for you to say that we don't agree, I think is inaccurate. Second thing is that all coalitions are negotiations, right? So a certain amount of to and fro will always take place. That is perfectly natural. There's nothing wrong with it. And we have run governments again and again which have been successful using coalitions. So we're pretty confident that we can do it again. Thank you. And actually, I think if we get it right, we would, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. Because it's not. Because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And it was very successful. And generally the BJP people say India Alliance, but everyone else in India says India Alliance. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां भेड़ियों का आतंक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम भी लगातार भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर रही है। ऐसे में 5वें भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। वहीं मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने इसकी जानकारी दी। ये बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों की। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पगमार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पगमार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया, वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। इस बार स्ट्रेटेजी भी चेंज करी गई, जो पीछे 4 पकड़े गए थे और इस बार में कुछ जी स्ट्रेटेजी हमने ये चेंज की क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। पहले हम लोग ड्रोन से उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली ड्रोन को उसके ऊपर ला करके और फिर उसको उठाते थे, लेकिन ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। इस बार हम लोगों ने लोकेट भी किया, पगमार्क्स भी देखे और ड्रोन से भी लोकेट किया, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करने लगे तो ड्रोन को हमने रोक दिया, बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पगमार्क से भी लोकेशन मिल गया था और फिर हमने उसको पैक कर लिया। क्या लग रहा है जो पैक था, आखिरी सवाल है कि उसमें जो एक और वुल्फ है, कितने वुल्फ बचे हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, एक वुल्फ और बचा है और उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर ले।
लोगों को राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसे इसका साइज बड़ा है तो क्या लगता है यही अल्फा था जो हमला करता होगा? नहीं, हम इसको देखेंगे। देखिए, पहले तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। कहाँ भेजा जाएगा? इसको किसी जू में ही भेजा जाएगा। डिसाइड नहीं हुआ क्या? अब किसी से वाइल्ड लाइफ साहब से बात होगी और उसके बाद फिर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार भेड़ियों के हमले से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है और लगातार वन विभाग की टीम जो है वो भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर रही है। इस बीच 5वें भेड़िए को पकड़ने के बाद जो है वन अधिकारी अजित प्रताप सिंह ने क्या कहा वो सुनिए। पूरा ऑपरेशन तो कल से ही चल रहा है, लेकिन जो पकड़ने वाला ऑपरेशन था वो लगभग 5:30 बजे 6 बजे के बीच में शुरू किया और 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने घंटे से 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। ये जो पकड़ने वाला ऑपरेशन, एक तो इसके पहले तमाम हम तैयारियां करते हैं, तमाम पहले उसको ढूंढते हैं, उसको बहुत चीज़ें होती है, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, आदमी व्यवस्था करते हैं जो इसमें तो अभी आप लोगों ने इसको जो पकड़ा तो क्या ये ड्रोन की मदद से आइडेंटिफाई हुआ या आप लोगों के मैनुअल जो पुराने ये पहला ऑपरेशन था जिसमें ड्रोन की मदद नहीं पकड़ने में नहीं ली गई। हाँ, उसकी मदद ली गई, उसको दूर थोड़ा सा हट के चलवाया जा रहा था कि अगर भागता है तो कम से कम उसकी अगली लोकेशन हमको मिल सके। वहाँ पर हमने, क्योंकि ड्रोन देख करके वो भागता था, इसलिए अब की बार ड्रोन हमने चलवाई नहीं, बिना ड्रोन के बहुत बड़ी सफलता। अच्छा, अभी आप लोगों ने पगमार्क और इतने लंबे समय से ऑपरेशन कर, अभी क्या लग रहा है कितने अभी आप लोगों ने और आइडेंटिफाई किए हैं जो इस पूरे पैक में जो बचे हुए हैं? एक था भी, दिखा भी था साथ में, लेकिन बैक हो गया। और जाहिर सी बात है एक जब पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद फिर हम वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, बिजी हो जाती है पूरी टीम। अरे क्या लगता है कि अब एक बचा है, इनकी प्रवृत्ति देखी गई, एग्रेशन इनका जो होता है वो काफी जब पकड़ बिल्कुल हम लोग सतर्क हैं इस बात के लिए। तो विजिलेंस की अब गांव में और बढ़ा दी जाएगी? बिल्कुल हम बढ़ाएंगे। कोई छोटा भी इन लोगों के साथ है, कोई बच्चा या कोई ऐसा भी? ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई बच्चा अब तक नहीं दिखा। अच्छा, वो जो बच्चा है उसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, क्या वो लंगड़ा है या नहीं? बिल्कुल जो है लंगड़ा नहीं है ये। नहीं, वो जो बचा हुआ है अभी नहीं, वो पकड़ आने के बाद हम बताएंगे, तभी बता पाएंगे। तो अभी किस तरह से विजिलेंस, क्योंकि एक बार ये जो पकड़ा गया है काफी समय के बाद इसको पकड़ पाए हैं, तो क्या लगता है फिर उतना ही समय लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैं अभी पकड़ लूं, हो सकता है मैं आज ही पकड़ लूं। मतलब आप लोगों की कोशिश पूरी जो कॉम्बिंग है वो लगातार जारी है? हाँ, अभी यहीं से गया, अभी हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अब इसको हम मूव करा देंगे और उसके लिए लग जाएंगे हम, हमारी टीम इसके लिए फिर लग जाएगी। हो सकता है आज दूसरी सफलता मिल जाए। अगर बात करी जाए, क्या मेल है फीमेल है, ये कौन सा है? ये फीमेल है और ऐसा वो जो भगा है वो मेल है। थैंक यू सो मच। अमेरिका के वर्जीनिया में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से 3 महीने पहले हमारे सारे बैंक खाते सील कर दिए गए। हम चर्चा कर रहे थे कि अब क्या करना है। मैंने कहा देखी जाएगी, देखते हैं और क्या होता है। मतलब कि वाशिंगटन जाने के बाद राहुल गांधी ने अपने तमाम जो अनुभव हैं लोकसभा चुनाव के वो भी उन्होंने साझा किए। Who run households, then you can imagine if suddenly one day your finance department comes to you and says, listen, all your bank accounts are sealed. You can imagine, no, what happens if you're running a business or you're running a household and somebody comes and tells you, listen, all your bank accounts are closed till further notice. You won't know what to do. And this is what happened to the Congress party. 3 months before the election, our bank accounts were all sealed. Every single bank account of the Congress party was sealed. No money for advertising, no money for campaign, no money to transport our leaders. And I remember Kharge ji, myself, 1 or 2 other senior people, and the treasurer. So, मतलब treasurer की तो हवा निकल गई थी कि भाई मतलब क्या करूं मैं, बैंक अकाउंट सील हो गए।
discussing it now. What do? We have an election. So many things to do, campaign, etc., etc. Bank account band ho gaye. First time, I've myself fought multiple elections, 2004, 2009, assembly. The first time in my life, new thing. All the bank accounts are sealed. So he just looked and said, we have no money. And then I looked at him and I said, देखी जाएगी, देखते क्या होता है. And that was the spirit we fought the election with. And we could see. First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. Right? So now, see, when I say Kerala, see, I've been a member of parliament for Kerala. So when I say Kerala, first Maharashtra, Andhra Pradesh now. लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता लगातार अपनी सभी जनसभाओं में कई तरह की हमले जो है वो बीजेपी पर बोलते नजर आते थे और साथ ही भारत में उन्हें डर लगता है, इस तरीके की बयानबाजी भी लगातार की जाती थी। वहीं वर्जीनिया में राहुल गांधी ने एक बार फिर से उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद कुछ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया है। अब something has definitely changed after the election results. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया." डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. And he realizes it, India realizes it, his partners in government realize it, the 3 or 4 senior ministers in his government realize it.
but it's interesting some हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। हरियाणा में लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जो है वो जारी हो रही है, कई नेता नामांकन भी कर रहे हैं। इस बीच अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि 10 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज पार्टी की ओर से जारी की जाएगी। 90 की लिस्ट आएगी और 90 नॉमिनेशन फाइल करेंगे आम आदमी पार्टी की पूरी, क्योंकि एक एक सीट पे कई नाम है तो वो थोड़ा सा स्क्रूटनी और बाकी चीजें चल रही है। कल से हमने देखा कि वहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर के लगातार भाजपा के नेता उन पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर हम गिरिराज सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अज्ञानी लोग अपने ज्ञान का ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। की कहावत है 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी कह गया है और इनको न्यूट्रल करने की जरूरत है। बीजेपी आरएसएस वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं और अगर इलेक्शन भी होगा तो हम जीतेंगे, ये भी कॉन्फिडेंस वो जता रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर एजेंसियों का दुरुपयोग करना और अन्य बातों पर भी इल्जाम लगे हैं। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं। कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता, इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग क्षेत्र में केदारनाथ धाम मार्ग पर भूस्खलन होने को लेकर के जो है रुद्रप्रयाग अपर जिला मजिस्ट्रेट श्याम सिंह राणा ने क्या कहा है वो सुनिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा। तो मेरे साथ नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।